जय हिंद दोस्तों, विद्यार्थी सिविल इंजीनियरिंग ग्रुप में आप लोगों का स्वागत है। तो आज का सब्जेक्ट हम लोग का रहेगा बिल्डिंग मटेरियल। बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट जो कि सिविल इंजीनियरिंग की एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट मानी जाती है। इस सब्जेक्ट में हम लोग जब एक भवन का निर्माण करते हैं, फिर एक संरचना का निर्माण करते हैं, तो उसमें उपयोग होने वाली जो भी सामग्रियां हैं, जैसे सीमेंट हो गया, मोरम हो गया अर्थात बालू, गिट्टी हो गई और ब्रिक हो गई, ईंटें, प्रकाष्ठ लकड़ी हो गई और अन्य सारी सामग्री के बारे में जानकारी हम इस सब्जेक्ट के माध्यम से बारी बारी लेते हैं। तो आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे बिल्डिंग स्टोन्स, इमारती पत्थर। इमारती पत्थर इसका उपयोग हम लोग भवन के निर्माण में प्राचीन काल से ही करते चले आ रहे हैं। आज से हजारों वर्ष पहले ही जो भी बिल्डिंगें था, जो भी इमारतें इस भारत में बनी हैं, वो सभी संरचना एक पत्थर से ही बनी है। तो बिल्डिंग स्टोन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इस टॉपिक में कुछ लिखा था, गीत गाया पत्थरों ने। गीत गाया पत्थरों ने ये पत्थर अपनी भाषा में कुछ कहना चाहते हैं। पत्थर कहते हैं कि शायद हम लोग भी बोल पाते और अपने प्रकट होने की बात धरती पर हम लोगों को बताते हैं कि हम लोग इस धरती पर प्रकट कैसे हुए। तो ये पत्थर अपना कर रहे हैं। हालांकि खैर पत्थरों का जो निर्माण हुआ है चट्टानों से हुआ है। जो पत्थर का निर्माण हुआ है वो चट्टानों से हुआ है। इस पृथ्वी यानी कि इस ग्रह पर, पृथ्वी यानी कि इस धरती पर अर्थात इस ग्रह पर जो मनुष्य का जन्म हुआ है, मनुष्य का जन्म हुआ हो, इतिहास काल में पत्थर युगीन सभ्यता से ही मनुष्य का जन्म हुआ है। अर्थात पाषाण काल युग से ही मनुष्य धरती पर रहा है। उन्होंने पत्थर की गुफाओं में अपना घर बनाया। पत्थर के ही उपयोग से ही उन्होंने आग को प्रकट किया और बहुत सारी बातें हैं इतिहास में जो कि पत्थर से रिलेट करके हैं। रामायण काल में नल और नील नाम के दो अभियंता हुआ करते थे, जो कि भारत से श्रीलंका जाने के लिए एक समुद्र में तैरते हुए पत्थर के माध्यम से एक रास्ते का निर्माण किया था, जिसे हम फ्लोटिंग स्टोन कहते हैं। तो इस प्रकार की जानकारी है। कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही कठोर होते हैं, जैसे ग्रेनाइट का पत्थर हो गया, ये बहुत ही हार्ड टाइप का पत्थर होता है। कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही नरम होते हैं, जैसे सरपेंटाइन हो गया। जैसे हार्ड पत्थर जिसे हम बोले हैं अभी हार्ड स्टोन, हार्ड स्टोन, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट हो गया, और नरम पत्थर जिसे हम स्मूथ स्टोन बोल सकते हैं, ऐसे नरम बोलते हैं, नरम पत्थर सरपेंटाइन हो गया, सरपेंटाइन हो गया। तो बहुत किस्म के पत्थर होते हैं जो कि अग्नि चट्टान के अंतर्गत आते हैं, रूपांतरित चट्टान के अंतर्गत आते हैं और कैंद्रित चट्टान के अंतर्गत आते हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं, पहला टॉपिक हम लोगों का रहेगा पत्थरों का सामान्य उपयोग। कि पत्थरों का उपयोग जो होता है, सामान्य उपयोग, हम लोग कहाँ कहाँ पत्थर का उपयोग करते हैं, चलिए देखते हैं। पत्थरों का सामान्य उपयोग पहला टॉपिक रहेगा हम लोग का। पत्थरों का सामान्य उपयोग, जनरल यूज, जनरल यूज ऑफ स्टोन, जनरल यूज ऑफ स्टोन। इसमें पहला है, जैसे भवन के निर्माण में हम लोग पत्थर का उपयोग करते हैं।
भवन के निर्माण में। दूसरा हो गया भारी इंजीनियरिंग कार्यों में। भारी इंजीनियरिंग कार्यों में। सड़क निर्माण में। सड़क निर्माण में। सड़क निर्माण में भी हम लोग पत्थर का उपयोग करते हैं। चौथा रेल मार्ग के निर्माण में, जब हम लोग रेल का ट्रैक, रेलवे लाइन जब बिछाते हैं तो उसके नीचे हम पत्थर का ही उपयोग करते हैं। रेल मार्गों के निर्माण में। रेल मार्गों के निर्माण में। पांचवा हो गया कंक्रीट। जब हम कंक्रीट तैयार करते हैं तो जो गिट्टी होती है उसमें पत्थर के रूप में ही गिट्टी का हम उपयोग करते हैं कंक्रीट निर्माण में। कंक्रीट निर्माण में। कंक्रीट निर्माण में। और जैसे हम सड़क के किनारे जो पत्थर चिन्हित करने के लिए अर्थात किलोमीटर दर्शाने के लिए उपयोग किए जाते हैं, उसके लिए हम करते हैं, अर्थात चिन्हित करने के लिए। चिन्हित करने के लिए। करने के लिए जैसे किलोमीटर। किलोमीटर, ठीक है। सड़क के किनारे जो हम लोग पत्थर का उपयोग यहाँ से यहाँ तक की दूरी इतने किलोमीटर के रूप में हम लोग प्रदर्शित करते हैं, वो एक पत्थर ही होता है। और सातवां हो गया आपका, सातवां हो गया चूना के उपयोग में। चूना के उपयोग में। उपयोग, ठीक है। तो इसमें पत्थरों का सामान्य उपयोग, यह इसका उपयोग हम लोग जैसे भवन के निर्माण में, भारी इंजीनियरिंग कार्यों में, सड़क निर्माण में, रेल मार्गों के निर्माण में, कंक्रीट निर्माण में और चिन्हित करने के लिए, जो कि सड़क के किनारे जो कि पत्थर से गड़े होते हैं उस पर चिन्हित किया जाता है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी इतने किलोमीटर है, ठीक है। और चूना के उपयोग में, चूना के उपयोग में जैसे पत्थर का निर्माण, पत्थर का उपयोग हम लोग करते हैं। तो ये हुआ हम लोग का। और अगला टॉपिक हम लोग का रहेगा कि जो पत्थर हैं, कुछ उपलब्धि क्षेत्र हैं जो कि वहाँ पर ये पत्थर मिल पाते हैं, ठीक है। पत्थरों के उपलब्धि क्षेत्र। पत्थरों के उपलब्धि क्षेत्र। पत्थरों के उपलब्धि क्षेत्र हो गया। पत्थरों के उपलब्धि क्षेत्र हो गया जैसे जैसे उत्तर भारत के इलाके कुछ हैं। उत्तर भारत के इलाके, उत्तर भारत के इलाके में जैसे आपका आ जाएगा देहरादून। देहरादून। राजस्थान का इलाका हो गया आपका, राजस्थान का इलाका। चित्तौड़। चित्तौड़। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जिसमें आ जाएगा आपका मिर्जापुर। मिर्जापुर। सोनभद्र। सोनभद्र। इन सब जगहों पर पत्थर
बहुत सारी मात्रा में और उपयोगी पत्थर पाए जाते हैं, जो कि हम किसी संरचना या फिर एक भवन के निर्माण में करते हैं, तो इसका हम उपयोग करते हैं। और दक्षिण भारत के इलाके में, दक्षिण भारत के इलाके में जैसे महाराष्ट्र हो गया, आपका महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तेलंगाना इत्यादि, और बहुत सारे राज्य हैं जो कि वहाँ पर पत्थर पाया जाता है। तो हम लोग देखे हैं कि पत्थरों का समान उपयोग भवन के निर्माण में, भारी इंजीनियरिंग कार्यों में, सड़क निर्माण में, रेल मार्गों के निर्माण में, कंक्रीट निर्माण में चिन्हित करने के लिए और चूना के उपयोग में हम पत्थर का उपयोग करते हैं। और पत्थरों के कुछ उपलब्धि क्षेत्र हैं जहाँ की पत्थर आसानी से वहाँ पर उपलब्ध हो जाते हैं, मिल जाते हैं। जैसे उत्तर भारत के इलाके देहरादून, राजस्थान, चित्तौड़गढ़, राजस्थान के इलाका चित्तौड़गढ़ आता है, उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर, सोनभद्र इलाके में, और दक्षिण भारत के इलाके जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, हालांकि महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और एक मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश इत्यादि। इन सभी जगहों पर पत्थर आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। इतना हो जाने के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे चट्टानें, चट्टानों का प्रकार और उनके बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन चट्टानें होती हैं और चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं। चलिए देखते हैं। चट्टानें, चट्टानों का वर्गीकरण मुख्यतः 3 प्रकार से किया गया है। चट्टानों का वर्गीकरण मुख्यतः 3 प्रकार से किया गया है। पहला हो गई भूवैज्ञानिक चट्टानें, भूवैज्ञानिक चट्टानें। दूसरा हो गई भौतिक चट्टानें, भौतिक चट्टानें। तीसरा हो गई रासायनिक चट्टानें, रासायनिक चट्टानें। ठीक है, चट्टानों का वर्गीकरण मुख्यतः 3 प्रकार से किया गया है: भूवैज्ञानिक चट्टानें, भौतिक चट्टानें और रासायनिक चट्टानें। ये 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं: भूवैज्ञानिक चट्टानें और भौतिक चट्टानें और रासायनिक चट्टानें। और इन भूवैज्ञानिक चट्टानों को हम 3 प्रकार से देखते हैं किस तरह की होती हैं। जैसे भूवैज्ञानिक चट्टानें भी 3 प्रकार की होती हैं। पहला हो गया आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान। दूसरा हो गया अवसादी चट्टानें, अवसादी, इससे हम रूपांतरित चट्टानें
तलछटी चट्टानें भी अवसादी चट्टान, और इसे बोलते हैं तलछटी चट्टानें। तलछटी चट्टानें, चट्टानें इंग्लिश में इसे बोलते हैं इग्नियस रॉक, और अवसादी चट्टानों को सेडिमेंट्री रॉक, और इसे हम बोलते हैं तीसरी जो है कायांतरित चट्टान या फिर रूपांतरित चट्टान इसे बोलते हैं। रूपांतरित, रूपांतरित चट्टान, चट्टानें बोल सकते हैं, या फिर कायांतरित चट्टानें, कायांतरित चट्टानें। इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और रूपांतरित चट्टान जिसे हम मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। ठीक है, तो भूवैज्ञानिक चट्टानों के आधार पर इसको भी तीन प्रकार से बांटा गया है: आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान या फिर तलछटी चट्टान, रूपांतरित चट्टान या फिर कायांतरित चट्टान इसे हम बोलते हैं। और भौतिक चट्टान को दो तरह से किया गया है, इसका वर्गीकरण किया गया है भौतिक चट्टान को। भौतिक चट्टान को पहला हो गया अस्तरित चट्टान, अस्तरित चट्टान, और दूसरा हो गया अस्तरित चट्टान, अस्तरित चट्टान, चट्टान। ठीक है, तो भौतिक चट्टानें ये भी दो प्रकार की होती हैं, अस्तरित चट्टान और अस्तरित चट्टान। ठीक है, और तीसरी जो कि रासायनिक चट्टान है, इसको भी हम इसको तीन तरह से इसको बांटा गया है। पहला है सिलिका में, इसी तरह लिख देते हैं सिलिका में चट्टान, सिलिका में चट्टान। दूसरा है मृत्तिका में चट्टान, मृत्तिका में, मृत्तिका में चट्टान। और तीसरा है चूना में चट्टान, चूना में चट्टान। ठीक है, तो रासायनिक चट्टानों को तीन तरह से वर्गीकरण इसका किया गया है: सिलिका में चट्टान, मृत्तिका में चट्टान और चूना में चट्टान, चूना में चट्टान। चट्टानों का वर्गीकरण मुख्यतः तीन प्रकार से किया गया है: भूवैज्ञानिक चट्टानें, भौतिक चट्टानें, रासायनिक चट्टानें। भूवैज्ञानिक चट्टानों को तीन तरह से वर्गीकरण किया गया इसका: आग्नेय चट्टान, अवसादी या फिर तलछटी चट्टानें, रूपांतरित चट्टानें या फिर कायांतरित चट्टानें। और भौतिक चट्टानों को इनको भी दो तरह से वर्गीकृत किया गया है: अस्तरित चट्टान, जो कि एक लेयर बाय लेयर होती है, इसे हम अस्तरित चट्टानें बोलते हैं। और अस्तरित चट्टानें, इनका लेयर नहीं होता है, इसे एक प्रकार का पूरा भरपूर अथवा होता है इसका अस्तरित चट्टानों का। और तीसरा हो गया रासायनिक चट्टान, मतलब रासायनिक आधार पर इनको हम तीन प्रकार से बांटा गया है: सिलिका में चट्टान, इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है। मृत्तिका में चट्टान, इसमें मिट्टी की मात्रा अधिक होती है। चूना में चट्टान था, जिसमें चूने की मात्रा बहुत अधिक होती है। और अब इतना हो जाने के बाद हम लोग जो भूवैज्ञानिक चट्टान है, आग्नेय चट्टान, जो कि ये मूल चट्टान होती है, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं कि आग्नेय चट्टान का आखिर ये निर्माण कैसे होता है। इसके बाद अवसादी चट्टानें कैसे बनती हैं, रूपांतरित चट्टानें कैसे बनती हैं, फिर अस्तरित चट्टान के बारे में जानेंगे, फिर अस्तरित, सिलिका में, मृत्तिका में और चूना में चट्टान, सभी के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। चलिए देखते हैं आग्नेय चट्टानें के बारे में। आग्नेय चट्टान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे।
आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान। इसका निर्माण कैसे होता है देखिए, हम लोग थोड़ा बताते हैं। यहाँ पर पिघला हुआ मैग्मा उपस्थित होता रहता है। इसे हम बोलते हैं मैग्मा, मैग्मा। एक ग्रेनाइट चट्टान होती है, ग्रेनाइट। ये कुछ अंतर्वेशी चट्टानें होती हैं। और ये बाहरी अर्थात ऊपर की सबसे जो कि मेन चट्टान होती है, इसे हम आग्नेय चट्टान कहते हैं। ये इसका पूरा भाग रहता है। बेसाल्ट और ट्रैप प्रकार की चट्टानें इसमें रहती हैं। अंतर्वेशी चट्टानें होती हैं, अंतर्वेशी चट्टानें, अंतर्वेशी चट्टानें, ठीक है। और ये है बेसाल्ट और ट्रैप, इसे बोलते हैं बेसाल्ट ट्रैप। ये भी सेम है, बेसाल्ट और ट्रैप। ये भी अंतर्वेशी चट्टान है। ये ग्रेनाइट, अंतर्वेशी चट्टान, ठीक है। तो अग्नि चट्टान के बारे में हम बताते हैं कि पृथ्वी के अंदर 5000 लगभग 5000 सेंटीग्रेड तापमान के कारण जो कि पृथ्वी के अंदर जो खनिज और चट्टान होते हैं, ये उच्च दाब और ताप के कारण पिघले हुए अवस्था में रहते हैं, जिसे हम मैग्मा कहते हैं। हम क्या बोले, फिर से देखते हैं कि पृथ्वी के अंदर लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस तापमान के कारण जो खनिज चट्टान के जो खनिज और चट्टान होते हैं, मतलब पत्थर जो होते हैं, वो पिघली हुई अवस्था में होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मैग्मा। और ये मैग्मा क्या करता है कि जो पृथ्वी में दरारें होती है, छिद्र होता है, उनके माध्यम से यह धरातल की ऊपरी सतह पर आने की चेष्टा में हमेशा लगा रहता है कि जब इसको मौका मिलता है कि कहीं दरार है अर्थात कहीं छिद्र है, वहां से यह मैग्मा धरती पर आने की चेष्टा में हमेशा लगा रहता है। जैसे देखिए, ये एक प्रकार का दरार है मान लीजिए, और इसमें से मैग्मा
मैग्मा जो है पृथ्वी पर लावा के रूप में आता है और ये पूरा फैल जाता है लावा लावा के रूप में। और जब यही मैग्मा पृथ्वी पर लावा के रूप में आता है तो धीरे धीरे काफी समय, बहुत समय लग जाता है इसे ठंडा हो जाने पर यह एक चट्टान का निर्माण करता है। इसे हम अग्नि चट्टान कहते हैं, जिसे हम बेसाल्ट और ट्रैप के नाम से जानते हैं। कुछ जो लावा होता था, मैग्मा होता है, वह पृथ्वी के आंतरिक सतह पर ही कहीं रुक जाता है और धीरे धीरे इसको बनने में समय लगता है, जिससे ग्रेनाइट का रूप लेता है, अंतर्वेशी चट्टानों का रूप लेता है। और ऊपर जो मैग्मा स्थित होकर अर्थात ठंडा होकर जो धीरे धीरे यह बेसाल्ट और ट्रैप के रूप में बन जाता है। तो इस तरह से अग्नि चट्टान का निर्माण होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अग्नि चट्टान के बारे में कि पृथ्वी के अंदर उच्च दाब और ताप के कारण पत्थर के खनिज द्रव अवस्था में रहते हैं जिसे हम मैग्मा कहते हैं, जिसे हम मैग्मा कहते हैं। यही मैग्मा पृथ्वी के अंदर दरार और छिद्र पाने के कारण पाने से बोल सकते हैं, पाने से पृथ्वी पर आने की चेष्टा में लगा रहता है। जब मैग्मा पृथ्वी पर अर्थात पृथ्वी की ऊपरी सतह, जब मैग्मा पृथ्वी पर या पृथ्वी की ऊपरी सतह पर आकर धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, जो कि आग्नेय चट्टान का निर्माण करता है, जो कि आग्नेय चट्टान का निर्माण करता है। ये मूल चट्टानें होती हैं, हैं। ठीक है, तो ये मूल चट्टानें होती हैं, जैसे बेसाल्ट हो गया,
ट्रैप हो गया, ग्रेनाइट हो गया इत्यादि। ठीक है। पृथ्वी के अंदर उच्च दाब और ताप के कारण पत्थर के खनिज आ, द्रव पत्थर के खनिज जो है द्रव अवस्था में रहते हैं, जिसे हम मैग्मा कहते हैं। यही मैग्मा पृथ्वी के अंदर दरार और छिद्र पाने से पृथ्वी पर आने की चेष्टा में लगा रहता है। जब मैग्मा पृथ्वी पर या पृथ्वी की ऊपरी सतह पर आकर धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, जो कि अग्नि चट्टान का निर्माण करता है। ये मूल चट्टानें होती हैं, जैसे बेसाल्ट हो गया, ट्रैप हो गया, ग्रेनाइट हो गया इत्यादि और सारी चट्टानें हैं जो कि अग्नि चट्टानें कहलाती है। ठीक है, तो ये है अग्नि चट्टानें। अग्नि चट्टानें के बाद आती है अवसादी चट्टानें या फिर तलछटी चट्टानें। तो हम लोग जानेंगे अब तलछटी चट्टानें के बारे में। ये थी अग्नि चट्टान, जो कि ये ही मूल चट्टानें अर्थात यही महत्वपूर्ण प्रकार के चट्टानें हैं, जिससे तलछटी चट्टान का भी निर्माण होता है और रूपांतरित अर्थात कायांतरित चट्टानों का ही निर्माण इन्हीं के द्वारा होता है। तो चलिए देखते हैं, अगला टॉपिक है हम लोग का अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टानों का जो निर्माण होता है, तो जो ये अग्नि चट्टानें होती हैं इन्हीं के विघटन के कारण होता है। ये विघटन कैसे होता है इन चट्टानों का? तो विघटन होता है अत्यधिक वर्षा से, तापमान से और जीव जंतुओं के द्वारा। ठीक है, तो इन चट्टानों का निर्माण जो है इसी तरह से होता है। दूसरा है अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान या फिर इसे बोलते हैं तलछटी चट्टान। तलछटी चट्टान। तो अवसादी चट्टान का निर्माण कैसे होता है कि अवसादी चट्टानों का निर्माण जो होता है अग्नि चट्टानें जो होती हैं उन्हीं के विघटन के द्वारा ही इन अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं अवसादी चट्टान का निर्माण मूल चट्टानों के विघटन से होता है। मूल चट्टानें कौन है? अग्नि चट्टानें हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं कि अवसादी चट्टान का निर्माण मूल चट्टानों के विघटन से होता है। विघटन मतलब उनके टूटने से, बिखरने से। ठीक है, विघटन से होता है। अब उनका विघटन कैसे होता है? जैसे ये हो गया, मान लीजिए पहाड़ी का क्षेत्र हो गया, मान लीजिए ये पहाड़ हो गया। ठीक है, और यह एक प्रकार की अवसादी चट्टान है, मान लीजिए।
एक प्रकार की अवसादी चट्टान है। ये आपका वाटर हो गया। पानी हो गया। और ये आपका बादल हो गया, जो कि ढेर सारी बारिश लेकर आता है बादल। यहाँ आपका सूर्य हो गया, मतलब तापमान यहाँ से मिलेगा। ये सूर्य हो गया। ये सूर्य हो गया। ठीक है। तो इन चट्टानों का जो विघटन होता है, अत्यधिक वर्षा, तापमान और जीव जंतुओं के द्वारा ही इन चट्टानों का क्या होता है, विघटन होता है। जैसे मान लीजिए कि यह चट्टानें जब यहाँ बारिश होगा तो पानी इन जो ये मान लीजिए पहाड़ है, बहुत बड़ा पहाड़ है, इसे हम बोल सकते हैं कि प्रकार का एक पहाड़ है, पहाड़ बोल सकते हैं। तो जब बारिश होगी, इस पर पानी की जब बूंदे गिरेगा था लगातार, जैसे कि चट्टानों का विघटन जो होता है तुरंत नहीं होता है, काफी लंबी प्रक्रिया होती है चट्टानों के, अवसादी चट्टानों के निर्माण में जो बनने की लंबी प्रक्रिया होती है कि बारिश की पानी जब इस पर गिरती है चट्टानों पर, तो इनका जो अपक्षय होता है धीरे 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 कट कर चट्टानें जो है यहाँ पर आकर इकट्ठा हो जाती हैं, यहाँ पर आकर इकट्ठा हो जाती हैं, जो कि यही जो चट्टानें होती हैं लेयर बाय लेयर एक परत के रूप में आकर यहाँ पर कहा जाती है, इकट्ठा हो जाती हैं, जो कि अवसादी चट्टान का ही निर्माण करती है। ठीक है, इस प्रकार से। और इसमें चूनामय मतलब अर्थात चूनामय चट्टान का इसी में निर्माण होता है, अर्थात चूना चट्टान का निर्माण होता है। ये आपका बलुआ पत्थर हो गया, बलुआ पत्थर हो गया मान लीजिए आपका, जो कि अवसादी चट्टानों में आता है। ये बलुआ पत्थर मान लीजिए कि यहाँ से इसका विघटन होगा तो बालू के फॉर्म में होगा, तो धीरे धीरे जब वो जमा होगा, जैसे मान लीजिए जमा होता भी जा रहा है और कुछ नीचे यहाँ भी जमा होता है, यहाँ भी मान लीजिए जमा होता जा रहा है, तो एक प्रकार से बलुआ पत्थर का ही इसमें निर्माण होता है। ये विघटन हो रहा है यहाँ से चट्टान का विघटन हो रहा है। ठीक है। बलुआ पत्थर हो गया, जो कि चूना पत्थर हो गया, ये आपका चूना पत्थर हो गया, बलुआ पत्थर हो गया। क्वार्टजाइट एक प्रकार का पत्थर होता है, क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट एक प्रकार का पत्थर हो गया। क्वार्टजाइट, जिप्सम हो गया, जिप्सम, ये सब क्या है, ये सब अवसादी चट्टानें हैं, जिप्सम। तो अवसादी चट्टान तलछटी चट्टानों का जो निर्माण होता है वो मूल चट्टानों के विघटन से होता है, जिसमें बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, क्वार्टजाइट, जिप्सम, ये सारी चट्टानें हैं जो कि अवसादी चट्टानों के अंतर्गत आते हैं। जब अत्यधिक तापमान, बारिश, जीव जंतुओं के प्रक्रिया से, ठीक है, एक लंबी प्रक्रिया होती है चट्टानों के निर्माण में, तो इन सब से एक क्या होता है कि अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। ठीक है। तो अब हम लोगों का अगला टॉपिक है रूपांतरित चट्टान। यहाँ हम कर देते हैं रूपांतरित चट्टानों के बारे में ही कर देते हैं। तीसरा है रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान, रूपांतरित चट्टान का निर्माण कैसे होता है? रूपांतरित चट्टान का निर्माण जो होता है अत्यधिक ताप और दाब के कारण, ठीक है,
अत्यधिक ताप और दाब के कारण पत्थरों के जो खनिज होते हैं उनमें और पत्थरों का जो काया होता है वो एक तरीके से बदल जाता है, जिससे एक रूपांतरित चट्टानों का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, उस रूपांतरित चट्टानों में अवसादी चट्टानें भी हो सकती हैं और अग्नि चट्टानें भी हो सकती हैं। तो रूपांतरित चट्टानों का जो निर्माण होता है वह केवल अवसादी चट्टानों से नहीं बल्कि दोनों से ही होता है, अर्थात अग्नि चट्टानों से भी होता है और अवसादी चट्टानों से भी रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है। जैसे और एक चीज और हम लोग बता देंगे कि जो रूपांतरित चट्टानों की जो निर्माण की प्रक्रिया होती है वह ऊपर नहीं होती है कि अत्यधिक ताप और दाब के कारण वो अपनी काया बदल देती है तो उसे हम रूपांतरित चट्टान कहते हैं। नहीं, ये प्रक्रिया ऊपर नहीं होती है, ये प्रक्रिया जो होती है वो नीचे होती है, पृथ्वी के तथा धरातल के नीचे होती है, जो कि उनमें खनिज जो कि पत्थर में जो खनिज और पत्थर दोनों की काया बदल जाती है, अर्थात उनका कलर बदल जाता है और उनमें जो स्ट्रेंथ होती है वो भी बदल जाती है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि उच्च ताप और दाब के कारण उच्च ताप और दाब के कारण रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। ठीक है, तो उच्च ताप और दाब के कारण रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। आप लोग इस तरह लिख सकते हैं कि आग्नेय चट्टानें और अवसादी चट्टानों के उच्च ताप और दाब के कारण उनमें जो बदलाव होते हैं वो एक रूपांतरित चट्टानों का निर्माण करते हैं, जिसे हम रूपांतरित चट्टान कहते हैं। ठीक है, जैसे रूपांतरित चट्टान में कौन कौन हो गई, जैसे ग्रेनाइट जो कि एक अग्नि प्रकार की चट्टान है वह नाइस में बदल जाती है। ठीक है, ग्रेनाइट जो है वो नाइस में बदल जाती है, नाइस। ठीक है, और बलुआ पत्थर है जो यह एक प्रकार का अवसादी चट्टान है, बलुआ पत्थर जो कि क्वार्टरजाइट में बदल जाता है। क्वार्टरजाइट में बदल जाता है। ठीक है, चूना पत्थर जो कि यह संगमरमर में बदल जाता है, संगमरमर में बदल जाता है। और बहुत सारी चट्टानें हैं जो कि सेल में बदल जाता है, और बहुत सारी चट्टानें हैं जो कि इनका रूपांतरण हो जाता है। तो ये हमारा हो गया आज का टॉपिक। हम लोग पढ़े हैं कि पत्थरों का सामान्य उपयोग में हम लोग पढ़े हैं कि पत्थरों का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, जैसे भवन के निर्माण में करते हैं, भारी इंजीनियरिंग कार्यों में करते हैं, सड़क निर्माण में करते हैं, रेल मार्ग में करते हैं, और कंक्रीट बनाने में करते हैं, चूना के निर्माण में करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़े सामान्य उपयोग के बाद हम लोग कुछ उपलब्धि क्षेत्र होते हैं जहाँ की चट्टानें आसानी रूप से वहाँ पर मिल जाती हैं, जो कि कुछ उत्तर भारत के इलाके हो गए, दक्षिण भारत के इलाके हो गए, यहाँ पर चट्टानें आसानी से मिल जाती है। उत्तर भारत के इलाके में आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश का इलाका जो कि मिर्जापुर, सोनभद्र, झांसी, यहाँ पर चट्टानें अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। और उत्तर भारत में आपका देहरादून हो गया। ठीक है, तो और दक्षिण भारत के आपके राज्य जैसे हो गए महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, इत्यादि सारे राज्य हैं जो कि यहाँ पर चट्टानें अत्यधिक मात्रा में पाई जाती हैं। ठीक है, इसके बाद उपलब्धि क्षेत्र के बाद हम लोग पढ़ें कि चट्टानों को हम लोग 3 प्रकार से यहाँ पर बांट कर पढ़े हैं, जो कि भूवैज्ञानिक चट्टानें, ठीक है, और भौतिक चट्टानें, रासायनिक चट्टानें। भूवैज्ञानिक चट्टानों में हम लोगों ने देखा कि चट्टानों को 3 प्रकार से बांटा गया था, अग्निक चट्टानें, रूपांतरित चट्टानें और
अवसादी चट्टानें। ठीक है, भूवैज्ञानिक चट्टान हम लोग कितने प्रकार से देखा है? 3 प्रकार से। आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें या फिर उन्हें हम तलछटी चट्टानें कहते हैं, और तीसरा है आपका रूपांतरित चट्टानें अर्थात कायांतरित चट्टानें। ठीक है, इसके बाद भौतिक चट्टानें, जो कि चट्टानों को 3 तरह से बांटा गया था। इसमें भूवैज्ञानिक चट्टानें थी, भौतिक चट्टानें। भौतिक चट्टानें 2 तरह से बांटी गई हैं, जो कि अस्थिर प्रकार की होती हैं और एक अस्थिर प्रकार की होती हैं। अस्थिर प्रकार की होती हैं। अस्थिर चट्टानें किसे कहते हैं? जिनमें लेयर बाय लेयर चट्टानें बनी होती हैं। जैसे अवसादी चट्टानें का जब निर्माण होता है तो मूल चट्टानों के विघटन से लेयर बाय लेयर चट्टानें जो बनी होती हैं वह अस्थिर चट्टानें होती हैं। ठीक है, और फिर हम लोग देखें कि रासायनिक चट्टानें, इसको भी 3 तरह से बांटा गया था। चूनामय चट्टानें, मृत्तिकामय चट्टानें और सिलिकामय चट्टानें। 3 तरीके से इन सबको बांटा गया था। ठीक, और इसके बाद भूवैज्ञानिक चट्टानों में हम लोगों ने पढ़ा अग्नि चट्टान को। अग्नि चट्टान का निर्माण कैसे हुआ? अग्नि चट्टान का जो निर्माण है यह पृथ्वी के अंदर अत्यधिक ताप और दाब के कारण जो मैग्मा होता है वह एक द्रव अवस्था में होता है। अरे जो खनिज होते हैं, खनिज और जो पत्थर होते हैं वह द्रव अवस्था में होते हैं अत्यधिक दाब और ताप के कारण। तो क्या होते हैं? द्रव अवस्था में होते हैं, जिससे हम क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। और यही मैग्मा जो होता है जब पृथ्वी में दरारें या फिर छिद्र कहीं पाता है तो वह पृथ्वी की ऊपरी सतह पर आने की चेष्टा में क्या होता है? लगा रहता है। ठीक है, जब यही मैग्मा पृथ्वी की ऊपरी सतह पर आ जाता है तो वह धीरे 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 ठंडा होता है, और काफ़ी प्रक्रिया मतलब काफ़ी समय के बाद मैग्मा जो होता है ठंडा हो जाने के बाद अग्नि चट्टान का एक निर्माण करता है, जिसे हम बेसाल्ट, ट्रैप और ग्रेनाइट, अत्यधिक बहुत सारी चट्टानें हैं, उन सब का क्या होता है? निर्माण करता है। अग्नि के बाद हम लोग देखें अवसादी चट्टानें या फिर अवसादी चट्टानें फिर तलछटी चट्टानें। अवसादी चट्टानों का निर्माण कैसे हो रहा था? तो अवसादी चट्टानों का निर्माण जो है निर्माण मूल चट्टानों के विघटन से होता है। ठीक है, मूल चट्टानों के विघटन से अर्थात इनके अत्यधिक वर्षा से। ठीक है, अत्यधिक वर्षा से, नदियों के बहाव से, जो कि बड़ी बड़ी जो नदियां होती हैं वो बहुत ही पहाड़ी इलाके से अर्थात निकली होती हैं, जो कि वह वहाँ के स्टोन्स मतलब जो पत्थर होते हैं उनको काटती काटती चली जाती हैं, और यह एक बालों के रूप में इकट्ठा होकर लेयर बाय लेयर होकर वो चट्टानें जो होती हैं, और वो जो होता है बालू जो होता है धीरे 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 काफ़ी समय के बाद चिपक जाते हैं और लेयर बाय लेयर अस्थिर चट्टानों का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। रूपांतरित चट्टानें जो होती हैं ये उच्च ताप और दाब के कारण रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। तो जो ये अवसादी चट्टानें होती हैं, अग्नि और अवसादी ही चट्टानें होती हैं, जो कि इनका रूपांतरण होता है, उनका रूपांतरण पृथ्वी के ऊपर न होकर पृथ्वी के अंदर ही होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि जो रूपांतरित चट्टानें होती हैं इनका जो निर्माण होता है, इनमें जो खनिज होते हैं, खनिज और पत्थर होते हैं, दोनों की काया अर्थात उनकी जो काया मतलब उनका जो रूपरेखा होता है वो पृथ्वी के अंदर ही बदल जाता है, जिससे हम एक प्रकार की रूपांतरित चट्टानों का निर्माण करते हैं। जैसे ग्रेनाइट हो गया, नाइस प्रकार की चट्टानें होती हैं। बोला पत्थर क्वार्टाजाइट में बदल जाता है। चूना पत्थर हो गया जो कि संगमरमर में बदल जाता है। और सारी चट्टानें हैं जो कि उनका निर्माण जो अग्नि से या फिर अवसादी से रूपांतरण अर्थात रूपांतरित चट्टानें हुई हैं। देखिए कुछ चट्टानों के खनिज पदार्थ हैं, जैसे बता देते हैं अभी। चट्टानों के कुछ खनिज हैं, इन्हीं खनिजों से चट्टानें बनी हैं। ठीक है, चट्टानों के खनिज कौन कौन है? जैसे एम्फीबोल हो गया, एम्फीबोल, कैल्साइट हो गया, कैल्साइट हो गया, डोलोमाइट हो गया, माइका हो गया, जिसे अभ्रक बोलते हैं, अभ्रक। ठीक है, टालक हो गया, टालक,
ठीक है। और इत्यादि खनिज, इत्यादि खनिज, बहुत सारे खनिज हैं जो कि चट्टानों का निर्माण करते हैं, आ, उनके अंदर ये पाए जाते हैं। एम्फिबोल, कैल्साइट, डोलोमाइट, माइका, टालक, ये सब खनिज के चट्टानों के खनिज हैं जो कि चट्टानों में उपस्थित होते हैं। तो आज का टॉपिक हम लोगों का यही रहता है, चट्टान। और अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे जो पत्थर हैं उनके ऊपर कुछ परीक्षण होते हैं। ठीक है, जैसे क्रशिंग स्ट्रेंथ उसका निकाला जाता है, संघनन सामर्थ्य से बोला जाता है, मतलब और सॉरी क्रशिंग मतलब कि पत्थरों को कैसे तोड़ा जाता है, कितने प्रकार के पत्थरों को उसमें बांटा जाता है, किस साइज में तोड़ना है पत्थरों को, और कौन से पत्थर की साइज कहाँ उसका हम उपयोग करेंगे, ये सब जानकारी हम लोग अगले टॉपिक में लेंगे। तो चलिए ठीक है, धन्यवाद।